अब देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक। देखो बेटा, संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक। संश्लेषित रेसे होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो देखो बेटा, संश्लेषित रेसे ऐसे रेसे जिन्हें मानव के द्वारा तैयार किया जाता हो, अर्थात ऐसे रेसे जिनको मानव के द्वारा बनाया जाता हो, संश्लेषित रेसे कहलाते हैं। इन रेसों को कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है। तो ऐसे रेसे जिन्हें मानव के द्वारा निर्मित किया जाता हो संश्लेषित रेसे कहलाते हैं। संश्लेषित रेसे कहलाते हैं। इन्हें कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है। इन्हें कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है। देखो बेटा, परिभाषा पूछते हैं तुम्हारी क्लास में कि संश्लेषित रेसे किन्हें कहा जाता है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो देखो बेटा, संश्लेषित रेसे ऐसे रेसे जिन्हें मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, संश्लेषित रेसे कहलाते हैं। इन्हें कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है। जैसे देखो बेटा, रेयॉन एक रेसे का प्रकार, आगे बताऊंगा। रेयॉन होता क्या है, नायलॉन 66, नायलॉन 66 आदि। तो देखो बेटा, 2 नंबर का सवाल पूछते हैं, संश्लेषित रेसे ऐसे रेसे जिन्हें मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, संश्लेषित रेसे कहलाते तथा इन रेसों को कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है। जैसे रेयॉन, नायलॉन 66 आदि। अब देखो बेटा, एक परिभाषा दे रखी है तुम्हारे बहुलक। इसको कहते हैं बेटा पॉलीमर। तो देखो बेटा, जो ये संश्लेषित रेसे होती है बेटा, ये छोटी छोटी इकाइयों में, संश्लेषित रेसे छोटी छोटी इकाइयों में जुड़कर छोटी छोटी इकाइयों में जुड़कर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। एक बड़ी संरचना का निर्माण करती है, और इस संरचना को बेटा हम कहते हैं बहुलक। तो देखो बेटा, बहुलक ऐसी संश्लेषित रेसे जो छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी संरचना का निर्माण करती है, संश्लेषित रेसे कहलाती है। देखो बेटा, इसके अर्थ पॉलीमर, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है बेटा अनेक, और मर का मतलब होता है संख्या या इकाई। तो देखो बेटा, इसके अर्थ, इसके मीनिंग से निकल रहा है कि अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के क्या बना रही है, एक बड़ी संरचना। इसे क्या कहते हैं हम, बहुलक। तो देखो बेटा, बहुलक की परिभाषा, अनेक छोटी छोटी संश्लेषित रेसे की इकाइयां जुड़कर के एक बड़ी संरचना का निर्माण करती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुलक। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, संश्लेषित रेसों के प्रकार, के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संश्लेषित रेसों के प्रकार। तो देखो बेटा, संश्लेषित रेसों के प्रकार। पहला प्रकार बेटा रेयॉन। रेयॉन होता क्या है, देखो बेटा, ये रेयॉन है, ये सेल्यूलोज नामक एक पदार्थ आता, उसके रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। तो ये सवाल पूछा जाता है बेटा, रेयॉन किससे बनता है, सेल्यूलोज से। अब देखो बेटा, इस सेल्यूलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड
कार्बन डाई सल्फाइड, इन दोनों को मिलाते तो बेटा एक गाढ़ा पदार्थ बनता है। इनके संयोजन से एक गाढ़ा पदार्थ बनता है। इस गाढ़े पदार्थ को कहते हैं हम विस्कस। तो देखो बेटा परिभाषा पूछते हैं, विस्कस किसे कहते हैं? जब सेल्यूलोज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड को संयोजित किया जाता है तो एक गाढ़ा द्रव पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? विस्कस कहते हैं। तो देखो बेटा सवाल पूछते हैं रेयन किससे बनता है? सेल्यूलोज से। और फिर यह सवाल पूछेंगे रेयन के संश्लेषण की विधि बताइए, रेयन कैसे बनता है? तो देखो बेटा सेल्यूलोज को लेते, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड को मिलाया जाता है तब एक गाढ़ा पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? विस्कस कहते हैं। इस विस्कस को बेटा जो ये विस्कस बना है इसको महीन छिद्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कौन सा अम्ल लेते बेटा? सल्फ्यूरिक। महीन छिद्रों में से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निकाला जाता है, हमें क्या प्राप्त होता है? रेयन। तो देखो बेटा रेयन के संश्लेषण की विधि तो बता दोगे, सेल्यूलोज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड को मिलाया जाता है तो एक गाढ़ा पदार्थ बनता है। इस गाढ़े पदार्थ को क्या कहते हैं? विस्कस। और जब इस विस्कस को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला करके कोई भी कपड़े के महीन छिद्र हो या कोई अपने चलनी टाइप किया तो उसके महीन छिद्रों से निकाला जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? रेयन। ठीक है बेटा। अब देखो रेयन का काम क्या है, किस काम आता है? तो हमारे जो चादर बनाए जाते हैं उसके गलीचे तैयार होते हैं ना, चादर देखे उनके या फिर जो गलीचे आते हैं अपने कपास के साथ मिलाकर उनको तैयार किया जाता है। ठीक है बेटा। अगला पढ़ेंगे दूसरा रेयन, नायलॉन। देखो बेटा नायलॉन से एक सवाल पूछा जाता है, यह दो शहरों के नाम से मिलकर बना है। एक तो है बेटा न्यूयॉर्क, दूसरा है लंदन। तो बेटा सवाल पूछा जाता है ऐसी कौन सी संश्लेषित रेशे है जो दो शहरों के नाम पर आधारित है? कौन कौन से शहर थे वो? न्यूयॉर्क और लंदन। कौन सा नाम है? नायलॉन 66। इसका बेटा किससे बनता है? इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो एक आता है बेटा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा होता है बेटा एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक एडिपिक अम्ल, इन दोनों के संगनन से बेटा किसका निर्माण होता है? नायलॉन 66 का। देखो बेटा हमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सिलेबस में इतना सही दे रखा है कि नायलॉन 66 किससे बनता है? तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संगनन से नायलॉन 66 का निर्माण होता है। नायलॉन 66 दो शहरों के नाम पर आधारित है, एक कौन सा? न्यूयॉर्क और दूसरा लंदन। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसमें गुण क्या है ये देख लेते हैं एक बार, नायलॉन के गुण। देखो बेटा तुम्हारे दे रखा तो लिखवा देते हैं नायलॉन के गुण। नायलॉन में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? देखो बेटा नायलॉन रेशा एक तो हल्का होता है, एक प्रत्यास्थ होता है, मतलब लचीला होता है बेटा ये, इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सही होती है। एक हल्का होता है, तो एक गुण तो क्या नायलॉन कैसा होता है? हल्का। दूसरा प्रत्यास्थ। एक बेटा देखो नायलॉन चमकीला होता है। नायलॉन कैसा होता है बेटा? चमकीला। तो नायलॉन तो ये चमकीला होता है, देखो बेटा इसको आसानी से साफ कर सकते हैं। तो देखो बेटा नायलॉन कई बार सवाल पूछ लेते हैं नायलॉन 66 किससे बनता है? नायलॉन के गुण बताइए तथा नायलॉन के उपयोग। देखो नायलॉन किससे बनता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संगनन से। नायलॉन कैसा होता है? हल्का होता है। नायलॉन प्रत्यास्थ होता है तथा नायलॉन चमकीला होता है जिसे आसानी से हम साफ कर सकते हैं। अब देखो बेटा इसके गुण, नायलॉन के गुण पढ़ा दिया, पढ़ेंगे बेटा उपयोग। नायलॉन के उपयोग। देखो बेटा तो देखो बेटा जुराब पहनते हैं हम, जुराब बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश बनाने में,
देखो बेटा एक दूसरा पैरासूट, पैरासूट जानते होंगे सारे, तो पैरासूट बनाने में। एक देखो बेटा जो पर्वतरोही होते हैं, जो चट्टानों पे चढ़ते, उनको पकड़ने के लिए जब रस्सी बनाते हैं, उनमें भी किसका उपयोग करते, नायलॉन को। तो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में। तो देखो बेटा ये सवाल, अब यहाँ से जो सवाल बताया था मैंने अभी कि नायलॉन किससे बनता है, नायलॉन के गुण और नायलॉन के उपयोग। तो नायलॉन हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से बनता है। नायलॉन प्रत्यास्थ होता है, नायलॉन हल्का होता है तथा नायलॉन चमकीला होता है, जिससे इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। नायलॉन के गुण, नायलॉन के उपयोग, तो देखो बेटा जुराब बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश बनाने में, पैरासूट बनाने में, पर्वतारोही के चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में। ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे बेटा अगला ऑरलॉन। तो देखो बेटा ऑरलॉन होता है बेटा एक एसीटोनाइट्राइल। अब देखो आगे सूत्र वूत्र क्या होते हैं ये तुम्हें जरूरत नहीं है। एक एसीटोनाइट्राइल होता है, इसके बहुलीकरण से ऑरलॉन प्राप्त किया जाता है। तो बेटा सवाल ये पूछते हैं एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से कौन सा संश्लेषित रेशा प्राप्त होता है, ऑरलॉन। या ऑरलॉन किससे बनता है, एसीटोनाइट्राइल से। तो देखो बेटा बस इतना याद रखना है, या दूसरा रखना है, तो जो ऊन आती है उनके रेशों से इसको प्राप्त किया जाता है, उनके रेशों से। ठीक है बेटा। अगला पढ़ेंगे बेटा डेक्रोन। देखो बेटा एक ग्लाइकोन, दूसरा होता है बेटा टरफ्थैलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल और टरफ्थैलिक अम्ल के बहुलीकीकरण से किसको प्राप्त किया जाता है बेटा, डेक्रोन को। तो देखो बेटा ये सवाल पूछते हैं डेक्रोन क्या है, तो क्या लिखोगे, डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल व टरफ्थैलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इससे देखो बेटा पॉलीएस्टर भी कहा जाता है, ये याद रखना बेटा, पॉलीएस्टर। डेक्रोन कम देते नाम, पॉलीएस्टर ज्यादा देते। तो पॉलीएस्टर किससे बनता है, तो बता दे वो किससे बनेगा, एथिलीन ग्लाइकोल और टरफ्थैलिक अम्ल से। ठीक है बेटा। अब इसके गुण, देखो बेटा एक तो सबसे अच्छा गुण इसका ये है, जो हमारे कपड़ों में सलवटें पड़ जाती हैं, तो डेक्रोन के कपड़ों में या पॉलीएस्टर के कपड़ों में कभी भी सलवटें नहीं पड़ती। तो पहला सिलवटें नहीं पड़ती, सिलवटें नहीं पड़ती। एक दूसरा बेटा इसके ये क्या है, सपाट होते, और सपाट होने के कारण इनको क्या करते हैं, आसानी से साफ किया जा सकता है। ठीक है बेटा। तो डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल व टरफ्थैलिक अम्ल के बहुलीकीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसके गुण, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, ये सपाट होते हैं, जिसके कारण इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। अगला पढ़ेंगे बेटा टेरिकोट। ये तो लगभग सभी जानते होंगे बेटा इसको। तो टेरिकोट तो नॉर्मली सभी जानते, पहनते भी है सारे टेरिकोट के कपड़े। कई बार लुगाइयों को नहीं कहते टेरिकोट का लहंगा, तो बस वो टेरिकोट यही है। देखो बेटा इसमें जो प्राकृतिक रेशे होते हैं और जो कृत्रिम रेशे होते हैं, उन दोनों को मिला करके मिश्रित करके बनाया जाता है। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को मिश्रित करके टेरिकोट के कपड़ों का निर्माण किया जाता है। बस तुम्हारी किताब में इतना से दे रखा है, टेरिकोट किससे बनता है, प्राकृतिक रेशों और कृत्रिम रेशों के मिश्रण से टेरिकोट प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये संश्लेषित रेशे तुम्हारी किताब में 8वीं क्लास में इतना से दे रखा है, ये नाम दे रखे 5-6। अब पढ़ेंगे बेटा प्लास्टिक। देखो दूसरा पार्ट की हेडिंग में दूसरा नाम था प्लास्टिक का। देखो
प्लास्टिक कहते किसे? देखो छोटे छोटे कार्बनिक अणु जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाली छोटे कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टिक। देखो बेटा तुम्हारे इसी प्रकार से दे रखी है कि छोटे कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। देखो बेटा प्लास्टिक के उदाहरण देख लो, जैसे बेकेलाइट, अपने जो लाइटों के काम आते हैं वो बेकेलाइट का, जो लाइटों में उपकरणों में जो स्विच लगे होते हैं बेटा वो बेकेलाइटों के ही बने होते हैं। पॉलीथीन ये जानते हो सारे, तुम्हारी मारवाड़ी भाषा में बेड़िया, ठीक है बेटा। बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी आदि। देखो बेटा ये होते क्या बाद में आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। तो छोटे कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचना का निर्माण करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट, पॉलीथीन, पीवीसी आदि, ठीक है बेटा। अब देखो प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक के बेटा 2 प्रकार बताए गए तुम्हारी किताब, देखते कौन से तो टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो देखो बेटा संरचना के आधार पर प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। देखो बेटा कौन से? एक होता है बेटा थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा होता है बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ताप सन्मय और ताप दृढ़। देखो बेटा इनको हिंदी में कहते ताप सन्मय और इसको कहते हैं ताप दृढ़। तो देखो बेटा प्लास्टिक, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक, ये तुम्हारे 4 नंबर 6 नंबर 2 नंबर सब के तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अर्थात दूसरे मतलब हिंदी का नाम भी इनका ताप सन्मय और ताप दृढ़। देखो बेटा ये होते क्या है, इनको अलग अलग देखेंगे। तो पहला कौन सा? थर्मोप्लास्टिक। ताप सन्मय। तो देखो बेटा ऐसे प्लास्टिक नाम से दिख रहा है ताप सन्मय, मतलब जिनको गर्म करते तो ये आसानी से क्या हो जाते? पिघल जाते। तो ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म पिघल जाते हो, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हो, थर्मोप्लास्टिक या ताप सन्मय प्लास्टिक कहलाते हैं, या ताप सन्मय प्लास्टिक कहलाते हैं। देखो बेटा जैसे पॉलीथीन जानते हो बेटा, पॉलीथीन आसानी से पिघल जाती है। दूसरा होता है बेटा पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। बस बेटा तुम्हें देखो सवाल पूछते हैं कई बार।